आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो है बहुत कम ही समय में पढ़ करके आप अपने मैथमेटिक्स में 95% रिजल्ट कर सकते हैं या मैथ में आप टॉप कर सकते हैं। तो 5 स्टेप हैं इसके लिए, और पांचों स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप जो है गणित में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और लास्ट वाला तो बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका नंबर जरूर इंप्रूव होगा मैथमेटिक्स में। और ये कहीं अलग से आपको देख करके या चुन करके सिर्फ जो है कि समझ करके बताने का नहीं, ये हमने अपने जीवन में जो है एक्सपीरियंस के आधार पर किया है, तब आपके सामने में इस बात को रख रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हम लोग बात शुरू करते हैं आज का। कहता है कि मैथ में टॉप करने के 5 तरीके। जी हाँ, आज जो है बात होने वाला है मैथमेटिक्स में टॉप कैसे किया जाए। हर एक विद्यार्थियों का एक सोच होता है कि मैथ में हम क्या करेंगे, हमको तो समझ नहीं आता है, कमजोर लगता है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे एग्जाम में नंबर आएगा। तो उनके लिए भी मैथ बहुत आसान होने वाला है। बस खाली इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए और अंत वाले स्टेप को मिस आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो सबसे पहला वाला जो आता है बात, उसको समझते हैं। सबसे पहला बात कहता है सूत्र को समझो और पढ़ो। यानी सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आखिरकार सूत्र किस प्रकार से है दिया गया और किस प्रकार से इसको सवाल में लगाना होता है, कैसे सवालों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सूत्र को कई बार अपने से पढ़ो और पढ़ने के बाद जो है ना उसको सवालों में किस प्रकार से लगाना है ये खुद से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कोई आपको बताने के लिए नहीं आएगा कि आप जो है सूत्र को समझेंगे कैसे और कैसे पढ़ेंगे। पढ़ लिए, जनरली जो दिया गया है उस सूत्र को पढ़ लिए। सूत्र को पढ़ने के बाद उसको समझने के लिए आपको सवाल में लगाना होगा, कुछ जो है कि ध्यान को एकत्रित करके सूत्र को समझना होगा। तो ये पहला वाला आपको स्टेप अपनाना है कि सूत्र को पढ़ना है और पढ़ करके कैसे सवालों में प्रयुक्त होगा उसको स्वयं आपको लगाना है। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि खुद की कॉपी बनाएं। जी हाँ, अगर आपके पास में किसी से कॉपी मांग लेते हैं मैथमेटिक्स का, दो ना तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, हम तुमसे जो है कि कॉपी कर लेंगे, उतार लेंगे तुम्हारे कॉपी से, ऐसा नहीं होता है। आप स्वयं का अपना एक कॉपी बनाइए, फॉर्मूला को पढ़िए, समझिए और उसके बाद जो भी सवाल उसके ऊपर लगता है उसको लगा करके स्वयं का एक कॉपी बनाइए, बहुत अच्छा सा, जो खुद का बनाया हुआ, खुद का लिखा हुआ। ऐसा करने से खुद अगर लिखेंगे, खुद कॉपी बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कहीं से कॉपी करने से, उतारने से आपका काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए आप स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं समझेंगे और सवालों को स्वयं लगा करके आप अपना कॉपी स्वयं का बनाएंगे। किसी का कॉपी नहीं चलेगा मैथ के लिए। 2 स्टेप हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप है क्लास में पूर्णतः समर्पित रहें। जी हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स का क्लास करने जा रहे हैं तो आप इस बात को मन में ध्यान में बैठा के चलेंगे कि आपको क्लास में 100% देने हैं और खुद को समर्पित करना है 100%। ये नहीं कि क्लास में गए, बगल वाला कुछ बोल दिया उससे उलझ पड़े, या तो बगल वाला से बात करने लगे, सर जो है बोर्ड पर सवाल को समझा रहे हैं, सवाल को बता रहे हैं, आप अपना उधर जो है कि बातचीत कर रहे हैं, गप झाड़ रहे हैं। ऐसे करने से आपका जो है 100% समर्पित आप नहीं रह पाएंगे और आपका क्लास टोटल का टोटल वेस्ट जाएगा, कोई फायदा का क्लास नहीं होगा। इसलिए क्लास में जब भी जाएं ये समझ के चलें कि आपके पास जो 60 मिनट का जो क्लास है वो 60 मिनट नहीं बल्कि आपके पास में, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, अगर आपको हम 1 करोड़ रुपया दे दें तो आप उसका क्या करेंगे कि भाई एक एक जो है ना हिस्सा उसका बहुत बारीकी से खर्चा करेंगे। उसी प्रकार से 60 मिनट को अगर 60 करोड़ समझा जाए और बारीकी से एक एक मिनट को खपत किया जाए, एक एक मिनट को बारीकी से लगाया जाए, तो फिर आप जो है क्लास में 100% समर्पित रहेंगे। आपके जीवन में ये 60 मिनट जो है ना क्लास वाला मूल्यवान समय अगर कट गया वो लौट के नहीं आएगा। लोग बहुत सारे कहते हैं समय लौट के नहीं आता है, विद्यार्थी भी बहुत सारे कहते हैं क्या आज अगर मंडे है तो क्या अगले दिन मंडे नहीं आएगा? मंडे आएगा,
हो सकता है कि आप भी लौट के उस जगह पर बैठेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस दिन वो समझाने के मूड में ना हो, या हो सकता है कि टीचर क्लास ही ना ले रहे हो। तो इस तरीके से बहुत सारा दिक्कत होता है। तो आप ऐसा नहीं करें, क्लास में 100% अपने आप को समर्पित रखें, क्योंकि आप क्लास करने गए हैं, कोई जो है कि कॉमेडी शो देखने नहीं गए हैं। तो ये आपका अगला पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, घर पर कम से कम 2 से 3 घंटे जो है केवल मैथ्स को दें। जी हाँ, केवल और केवल जो है घर पर जाकर के 2 से 3 घंटा आपको मैथ लगाना पड़ेगा। अगर 2 से 3 घंटा मैथ नहीं लगाएंगे और कहेंगे आपका मैथ जो है मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। आपको मैथ के ऊपर काम करना है, मैथ आपको स्ट्रांग करना है, मैथ में 95% करना है, तो क्लास में 100% समर्पित होकर बैठना होगा, चीजों को समझना होगा, फॉर्मूला को पढ़ना होगा, समझ करके उसको लगाना होगा, खुद का एक कॉपी बनाना होगा। ये सारे बातों को आपको करना ही करना पड़ेगा। 2 से 3 घंटा केवल और केवल मैथ को देना होगा। जो भी आप अपने क्लास में गए वहां पर जो भी आपने पढ़ा 100% लगा करके, चलिए ठीक है भाई हमने पढ़ा, ठीक है। पढ़ने के बाद जो हम घर जाते हैं, घर में उसको लगाने के लिए जो 1 घंटा पढ़ते हैं, उसको लगाने के लिए 2 से 3 घंटा का आपको समय देना पड़ेगा, अलग से आपको समय रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो है ना मैथ पर एक मजबूत पकड़ बन सके। तो कम से कम 2 से 3 घंटा डेली का डेली मैथ को देना होगा। और तब जो है आप इस बात को मान के चलेंगे कि आपका जो है मैथ स्ट्रांग हो रहा है और मैथ आपका कमजोर नहीं है। एक हवाबाजी हो गया है, मैथ मेरा कमजोर है, कैसे होगा, नहीं होगा, सब कुछ होता है। हम लोग भी जो है कि ऐसा नहीं है कि जन्म जाते ही मैथ सीख के आए थे, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग भी मैथ को बहुत अच्छे से जो है फॉर्मूला को पढ़े, समझे, लगाए, खुद से बनाए, खुद से काम किए, बहुत सारा नोट्स बनाए, उसके तहत तब जाकर के जो है मैथ आज जो है ना बनता है सवाल। नहीं तो पहले हम लोगों से भी नहीं बनता था। ऐसा नहीं अचानक कोई बैठेगा स्टूडेंट और बनाने लगेगा, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, खुद का मेहनत नहीं करेगा 2 से 3 घंटा क्लास के अलावे, क्लास आप जाएं ट्यूशन में पढ़ें, लेकिन उसके अलावे अगर 2 से 3 घंटा नहीं लगाएंगे तो आपका मैथ कभी भी स्ट्रांग होने वाला नहीं है। और अंतिम पॉइंट आज जो है 5वां पॉइंट, सबसे मजबूत पॉइंट क्या है कि जो नहीं आता है उसे पूछें। अब जो क्लास गए हैं वहां पर टीचर अवेलेबल है आपको बताने के लिए, लेकिन आपकी गलती क्या है कि आप क्लास में उसको पूछेंगे ही नहीं। पूछेंगे क्यों नहीं कि बगल वाला क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा, हंस देगा, मतलब कुछ भी सोच लेते हैं मन में अपने से। और टीचर बोले हाँ जी समझ में सबको आया, हाँ हाँ हमको आ गया, हमको आ गया। किसी को आया भी तो वो बोल दिया हाँ आया, और किसी को नहीं भी आया तो वो भी बोल देता है कि आ गया। तो इस तरीके से बोलने से बचें, कम से कम प्रयास करें कि जो चीज नहीं समझें उससे जो है ना परहेज नहीं करें। क्लास में उसको बेधड़क पूछें, क्योंकि आप क्लास करने गए हैं, टीचर आपको क्लास करवा रहा है, और क्लास में टीचर का कर्तव्य है बताना और स्टूडेंट का कर्तव्य है पूछना जो चीजों को अगर नहीं समझे तो। अगर जो चीजें नहीं समझे, जो चीजें नहीं आता उसे पूछें और घर पर खुद से लगाएं। ठीक है, घर पर जाकर के खुद से लगाओ। अगर आपने पूछा, चीजों को समझ लिया, अब घर गए, घर जाने के बाद जो है कि वो करेंगे ना, तो ऐसा अगर करेंगे तो आपका काम चलने वाला नहीं है। घर पर आप अगर गए हैं तो चीजों को आपको जो है अपने से क्या करना होगा, लगाना होगा। अगर पूछ के गए हैं तो ट्राई करना होगा, कोशिश करना होगा, तभी जाकर के आपसे सवाल लगने लगेगा। तो ये 5 स्टेप है, जो कि 5 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके रिजल्ट में जरूर परिवर्तन होगा, और कम से कम जो है कि आप 95% जरूर कर लेंगे। जितना बात हमने बताया वो रियल है और प्रैक्टिकल किया गया है। अगर इन सारे कार्य को आप करते हैं तो आपके मैथमेटिक्स में टॉप करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाता है, और टॉप के साथ साथ जो है कि आपका नंबर भी मैथ में बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए ये 5 स्टेप जरूर अपने जीवन में उतार के देखें। आपको एग्जाम में आने वाले 2026 के बोर्ड एग्जाम में चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, आपको जरूर फायदा होगा। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।